टॉपिक है स्पेशलाइजेशन, ठीक है, और या फिर हम कह सकते हैं इसे रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, स्पेशलाइजेशन और रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। वी वांट टू ऐड अ क्लास टू एग्जिस्टिंग हायरार्की ऑफ द क्लास हैविंग many similarities to already existing class but some part of its behavior is different or restricted। वही बात जैसे सब टाइपिंग में था कि बहुत सारी चीजें क्या होंगी, सिमिलर होंगी, ठीक है, उसमें भी काफी चीज सिमिलर थी, लेकिन हम क्या करते थे आगे से उसकी टाइप कास्टिंग कर रहे थे, ठीक है। हम उसे कहते थे कि ये जो शेप्स है तो शेप्स में क्या आ सकता है, सर्कल, लाइन और आपके ट्रायंगल आ सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इनहेरिट ही करेंगे, बहुत सारी सिमिलरिटी होगी लेकिन कुछ पार्ट उसके डिफरेंट होंगे या रिस्ट्रिक्टेड होंगे। फर्स्ट कर लेते हैं, जैसे लास्ट टाइम में था, हम कहते हैं कि हमारे व्हीकल थे, अगर मैंने व्हीकल को हमने स्पेशलाइज कर दिया, इसी की एग्जांपल मेरे ख्याल में यहाँ पे नीचे आ रही है। अच्छा ठीक है, इसमें पर्सन की एग्जांपल आ रही है। हमने कहा कि अगर मेरी एज 0 से लेके 100 तक की मैंने रिस्ट्रिक्शन दी है कि 0 से लेके 100 तक की आपकी क्या हो सकती है, एज आप इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, एक जनरल क्लास है। लेकिन अगर यही मैं इसकी स्पेशलाइजेशन करूं, टाइप नहीं स्पेशलाइजेशन करूं, स्पेशलाइज में क्या दूंगी, 18 से लेके 100 तक कर सकते हैं, 18 बिलो क्या हो सकते हैं आप ऐड नहीं कर सकते। मैंने उसमें क्या लगाया, बेसिकली कंडीशन लगा दी है, क्या 18 से बिलो वाले जो है, जो 18 एज से अंडर एज है, वो क्या हो, वो इसमें आ नहीं सकते, या वो क्या कर सकते हैं, अपनी एज डाल नहीं सकते। जैसे आप सोशल साइट्स पे जाते हो तो वहां पे क्या होती है, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। वो रिस्ट्रिक्शंस क्या कहती हैं कि आप इतनी स्पेसिफिक एज से ऊपर ऐड कर सकते हो, इससे नीचे नहीं ऐड कर सकते, मोस्टली 18 ही होती है, ठीक है। तो वो क्या है, एक खास मैंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जनरल क्लास में थी। जनरल क्लास में 0 से लेकर 100 तक की आपके पास लिमिट है, लेकिन यहाँ पे आके मैंने क्या किया, उसे स्पेशलाइज कर दिया, मैंने उसे कह दिया कि 18 प्लस 100 तक जा सकती है। नीचे वाली जो चीज थी 0 से लेके 18 तक, मैंने उस पर क्या की, रिस्ट्रिक्शन लगा दी, ठीक है। यहाँ पे क्या है जी, इन दैट केस वी विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन। हम इसमें बेसिकली इसमें स्पेशलाइजेशन का कोर्स या कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है। स्पेशलाइजेशन मीन दैट द ड्राइव क्लास इज बिहेवियरली इनकम्पेटेबल विद द बेस क्लास। टाइप में क्या था, मोस्टली बिहेवियर क्या होता था, कंपेटेबल होता था। मैं क्या करती थी, जो ड्राइव क्लास थी वो आपकी ओरिजिनल क्लास को या बेस क्लास को क्या करी थी, रिप्लेस करी थी, ठीक है। जैसे शेप्स में था, उसमें तमाम वो सारे फीचर्स आते थे, और उन फीचर्स के अलावा क्या होती थी, कुछ हम कह सकते थे कि एक्स्ट्रा चीज आ जाती थी या टाइप्स आ जाती थी, ठीक है। फर्दर उसकी स्पेशलाइजेशन में क्या हो रहा है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं, तो इसका मतलब है ये ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग मेरे पास उसके बिहेवियर हैं, किसके, आपके जो जनरल क्लास के बिहेवियर है, उनमें क्या करेगी, उनमें से आपके चंद एक ऐड करेगी, या उनको क्या करेगी, स्पेशलाइज करके ऐड करेगी, किसमें, ड्राइव क्लास में। तो ड्राइव क्लास में सारे के सारे जब नहीं आएंगे तो इसका मतलब है वो कंपेटेबल रहेगी ही नहीं उससे, ठीक है, वो क्या और रहेगी, इनकम्पेटेबल रहेगी। Behavioral incompetent means that the class cannot be always be replaced by the drive class। वही क्या कि अगर इनकम्पेटेबल है तो आपका क्या होगा, बिहेवियर क्लास जो है वो हमारी क्या हो सकेगी, आपकी दोबारा से जो है उसको रिप्लेस नहीं कर सकती, आपकी मेन क्लास की क्या हो सकती है, कभी भी उसकी रिप्लेसमेंट पे नहीं आ सकेगी। ड्राइव क्लास है सम डिफरेंट डिफरेंस ऑफ, ठीक है, डिफरेंट ऑफ रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देन द बेस क्लास, ठीक है। इसमें क्या हो सकता है, डिफरेंट एक्सेस हो सकती है रिस्ट्रिक्टेड से। मतलब जरूरी नहीं है कि अगर उसमें 5 एट्रीब्यूट्स दिए तो मैं 5 के 5 को ही रिस्ट्रिक्टेड कर दूं, ठीक है। हो सकता है 5 में से मैं 3 को करी हूँ, 2 को करी हूँ, सिंपल 1 को भी करी हूँ, जिसमें से भी किसी एक को करी हूँ वो क्या कहलाएगा, रिस्ट्रिक्टेड कराएगा। इन्होंने जो एग्जांपल दिया उन्होंने क्या कि सपोज वी वांट टू ऐड वन मोर क्लास ऑफ अडल्ट फॉर सम स्पेशल रिक्वायरमेंट्स लाइक आईडी और जनरेट दैट थिंग। अच्छा, इसमें क्या था, ये जो नॉर्मल आपको ये एग्जांपल दी हुई है ना, बेसिकली इसमें कहा ये जा रहा है कि आपको एक एज रेंज दी हुई है। नॉर्मल लिमिट क्या उन्होंने दी है, 0 से लेके 100 की, लेकिन अब वो कहते हैं कि अगर आपने आईडी मांगना होता है तो आईडी क्या होता है, आईडी की मोस्टली हमारे पास कंडीशन क्या होती है कि वो 18 प्लस का है। अगर पाकिस्तान में जनरल बात करूँ तो कहते हैं ग्रेटर देन 18 या 18 प्लस वाले लोगों के पास क्या होता है, अपना जनरल आईडी होता है। तो अगर मैंने आईडी की डिमांड करनी है तो इट्स मीन मेरे पास क्या होनी चाहिए, एज जो है वो 18 प्लस होनी चाहिए, ठीक है। वन सोल्यूशन इज दैट वी राइट द अनदर क्लास फ्रॉम बिगनिंग एंड राइट ऑल द कोड ऑफ पर्सन अगेन इन विद एज लिमिट एंड सोल्यूशन वगैरह। एक तो तरीका कर ये है कि मैं एक न्यू क्लास बना दूं, ठीक है, और उसमें सारा मैं क्या करूं, दोबारा से कोड लिखूं और उसमें मैं कह दूं कि जो मेरी एज है उसकी स्पेस क्या है, आप 18 से लेके 100 कर सकते हो। दूसरा क्या है कि मैं एक मेन क्लास बना दूं पर्सन के नाम से, उसको क्या करूं, इनहेरिट करूं। और उसको इनहेरिट करने से क्या होगा कि ऑलरेडी जो मेरे पास फीचर्स थे या आपके एट्रीब्यूट्स थे या आपके मेरे पास बिहेवियर थे, वो मैं क्या करना पड़ेंगे, इनहेरिटेंस करने पड़ेंगे। इनहेरिट से क्या होगा, वही वाले इनहेरिटेंस के जो फायदे थे, मेरे पास क्या होगी, रीयूजेबिलिटी आएगी, ठीक है। मेरी मेरी जो चीज थी वो कम्प्लेक्स नहीं होगी, वो चीज सिंपल ही रहेगी, मतलब मुझे इनहेरिटेंस के फायदे भी होंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या, मेरी एक स्पेशलाइजेशन भी आ जाएगी, ठीक है, मैं स्पेशलाइज भी कर लूंगी, ठीक है। मेरे पास क्या है, मैं ये काम करूं
तो मेरे पास उसका फ़ायदा ये है कि भी मैं इस अपने जो ड्राइव या अपना मेरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट था कि मैं सीएनआईसी लेना था, वो मैं 18 प्लस के ऊपर से क्या कर सकूँगी, ले सकूँगी। तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिहेवियर एट्रीब्यूट्स में मैंने क्या की, एक ख़ास स्पेशलिटी या एक ख़ास रिस्ट्रिक्शन डाल दी, उसके आगे मैं क्या कर सकती हूँ, यूज़ कर सकती हूँ। सिमिलरली नेचुरल नंबर आर आल्सो इंटीजर, ठीक है, विद द रिस्ट्रिक्शन दैट द नेचुरल नंबर सेट कैन नॉट बी कंटेन 0 और नेगेटिव इंटीजर, इट कैन बी कंसिस्ट ऑफ ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स ओनली। अगर नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर में क्या आता है, आपके -0 से स्टार्ट करके सॉरी 0 से लेफ्ट और राइट पे दोनों साइडों पे क्या होता है, राइट साइड पे हम पॉजिटिव भी नंबर ले लेते हैं, लेफ्ट साइड के नेगेटिव नंबर भी ले लेते हैं नेचुरल नंबर में। लेकिन अगर उसी नेचुरल नंबर पे ये मुझे नेचुरल नंबर दे दिए एड एलिमेंट टू अ सेट, ठीक है, मैंने उसमें रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि आप क्या करो, इफ एलिमेंट इज लेस देन 1 तो एरर जनरेट कर दो। ठीक है, इसका मतलब है कि लेस देन जो 1 वाले यानी नेगेटिव मेरे पास इंटीजर्स थे, वो मैं क्या कर रही हूँ, नहीं एक्सेप्ट करी। नॉर्मल मेरे पास क्लास क्या थी, इंटीजर सेट था, उसमें मैं नेचुरल नंबर ले रही थी। लेकिन यहाँ पे आके मैंने क्या किया, स्पेशलाइज्ड में या रिस्ट्रिक्टेड वाले में मैंने आपसे कह दिया कि जो बिलो 0 है यानी लेस देन 0 है, मैं उनको क्या करूँगी, कंसीडर नहीं करूँगी। उनको मैं क्या करती हूँ, अपनी क्लास से बाहर करती हूँ। इनहेरिटेंस में मैंने बाकी सारे एट्रीब्यूट्स इनहेरिट करे, लेकिन मैंने ये सब बोल दिया कि ये वाले जो हैं ये स्पेसिफिकली नहीं ऐड होंगे, बाकी सारे नेचुरल नंबर में क्या, पॉजिटिव इंटीजर ओनली नंबर फ्रॉम 1 टू ऑनवर्ड, 1 से ऑनवर्ड जितने भी आते हैं इंफिनिटी की तरफ जाते हैं। ऑल इंटीजर पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर, बेसिकली जो आपके ये वो टर्मिनोलॉजी पर एक्सप्लेन किया कि नेचुरल नंबर में क्या आते हैं, नेगेटिव भी इंफिनिटी से लेके पॉजिटिव भी इंफिनिटी तक जा रहे होते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कहा कि वो सारे तो होंगे, लेकिन जब मैंने स्पेशलाइज कर दिया, मैंने उसे कह दिया कि 0 से ऊपर लेके जाए, तो यानी कि इट्स मीन क्या है, अपने राइट हैंड वाले सारे वो एलिमेंट्स लेके जाएगा, उसके अलावा वो क्या करेगा, बाकियों को नहीं लेके जाएगा। Add method behavior is present in both base and drive class, but drive class behavior is different in drive. ठीक है, drive class different in drive class. Drive class will not be exhibit behavior of the base class, but the overriding behavior. ठीक है, इसमें क्या होता है, ऑलरेडी मेरा एक बिहेवियर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, मैं उसे क्या कर सकती हूँ, मॉडिफाई कर सकती हूँ। मॉडिफाई करने की मेरे पास परमिशन दोनों में होती है, चाहे तो मैं बेस क्लास में मॉडिफाई कर लूँ, चाहे तो मैं जाऊँ और अपनी जनरल क्लास में कर लूँ, या बेस क्लास जिसे मैं कह रही हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, दोनों मॉडिफाई कर सकती हूँ, बोथ क्लास में क्या कर सकती हूँ, मॉडिफाई कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं ड्राइव क्लास में कर रही हूँ, ड्राइव क्लास में क्या हो रहा है, ऑलरेडी मेरा एक बिहेवियर लिखा हुआ है, ऑलरेडी मेरा एक एट्रीब्यूट लिखा है, मैं उसे क्या कर रही हूँ, उसको ओवरराइड कर रही हूँ। ऑलरेडी मेरे पास मतलब कोई चीज लिखी हुई है, मैं उसे दोबारा से क्या कर रही हूँ, लिख रही हूँ, दोबारा से करेक्ट कर रही हूँ। एज मेरे पास 0 से लेके 100 तक गिवन थी, लेकिन मैंने उसे क्या किया, मैंने उसे कह दिया कि 18 से लेके 100 तक कर दो। यानी जो एग्जिस्टिंग था मैंने उसे क्या किया, ओवरराइड कर दिया। ठीक है, ये कहलाता है कॉन्सेप्ट ओवरराइडिंग, या फिर इसे जो स्पेशलाइज करने के लिए, रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, उस काम के लिए मैं कह रही हूँ कि मैंने उसे क्या किया, बिहेवियर को ओवरराइड कर दिया। ओवरराइड बिहेवियर ऑफ अ बेस क्लास विल बी विद इट्स ओन बिहेवियर। जो बेस क्लास का न्यू बिहेवियर था 18 से लेके 100 तक इंक्लूड करना, उसमें मैंने क्या किया, उस काम को ओवरराइड कर दिया। ओवरराइडिंग क्या है बेसिकली, अब उसको एक्सप्लेन करेंगे। अ क्लास में नीड टू ओवरराइड द डिफॉल्ट बिहेवियर प्रोवाइडेड बाय इट्स बेस क्लास। ठीक है, वही जैसे ऊपर हमें रिस्ट्रिक्शन चाहिए थी, आगे हमें एक न्यू रूल चाहिए थे, हमें 18 प्लस की एज चाहिए थी, तो मैंने क्या किया, एग्जिस्टिंग बिहेवियर को क्या किया, ओवरराइड कर दिया, किसकी, ड्राइव क्लास में आके। तो ड्राइव क्लास की क्या हुई, फंक्शनलिटी, या फिर आप समझ लें क्या कह सकते हैं उसे, बिहेवियर जो थे वो मेरी डिमांड के मुताबिक आ गए। ठीक है, मुझे एक नॉर्मल वो इनहेरिटेंस के भी सारे फवाइद मिल गए, और मुझे अपनी स्पेशलाइजेशन या अपनी रिस्ट्रिक्शन भी लगा ली थी मैंने। इसमें क्या होता है, ड्राइव क्लास ओवरराइड द बिहेवियर ऑफ इट्स बेस क्लास। ठीक है, अब बेस क्लास से जो इनहेरिटेंस बिहेवियर आया था, उसने क्या किया, उसको बिहेवियर को ओवरराइड कर लिया। ठीक है, रीजन फॉर ओवरराइडिंग क्या हो सकती है, प्रोवाइड बिहेवियर स्पेसिफिक इन अ ड्राइव क्लास। हमने क्या स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करनी थी, जैसे मैंने कहा मुझे सीएनआईसी चाहिए था, तो सीएनआईसी के लिए कंपल्सरी था कि वो 18 प्लस में हो। ठीक है, तो मेरे पास क्या थी, मुझे स्पेशलाइजेशन चाहिए थी। एक्सटेंड द डिफॉल्ट बिहेवियर क्लास, अगर तो वो एक्सटेंड ऑलरेडी था, पर फर्ज कर लेते हैं वो मेरे पास एज रेंज थी, आपने कह दी 1 से लेके 50 की रेंज है। ठीक है, मतलब कोई भी कंडीशन आ सकती है, स्पेशलाइजेशन नहीं है तो एक्सटेंशन आ सकती है। मैं उसे कह दूं कि ठीक है, मुझे 1 से लेके 100 तक नहीं चाहिए थे, 1 से लेके 50 तक नहीं चाहिए थे, 1 से लेके 100 तक चाहिए थे। यानी कि मैंने क्या किया, 50 का इजाफा कर दिया ड्राइव क्लास में अपनी। तो मैं इस तरह का भी चेंज ला सकती हूँ, स्पेशलाइजेशन कर सकती हूँ, एक्सटेंशन कर सकती हूँ, और रिस्ट्रिक्ट द डिफॉल्ट बिहेवियर, और क्या कर सकती हूँ, रिस्ट्रिक्शन कर सकती हूँ। जो ऊपर मैंने काम किया वो रिस्ट्रिक्शन का काम किया। ठीक है, लेकिन ये तीनों काम जो है वो तीनों के तीनों क्या कहलाते हैं, ओवरराइड कहलाते हैं, कि जो एग्जिस्टिंग बिहेवियर होता है मैं उसे चेंज कर रही होती हूँ अपने अकॉर्डिंगली, या अपनी नीड के अकॉर्डिंगली। ठीक है, इम्प्रूव परफॉर्मेंस, अगर मैंने उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी थी, मोस्टली काम इसलिए किया जाता है। ठीक है, ये 4 रीजंस हैं जिनकी बेसिस पे मैं बेसिकली क्या कर रही थी, जिनकी वजह से मैं ओवरराइड करती हूँ ऑलरेडी लिखे हुए बिहेवियर को, जो मेरी बेस क्लास से आ रहा होता है।
इट इज यूज फॉर दिस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के लिए यूज होता है। जाहिर बात है कि अगर मैं इनहेरिटेंस वहां से ही ड्रॉ करती रहती, वो सेम ही सिनेरियो चलता रहता, तो क्या होता है कि बहुत सी चीजें मेरी लैग कर जाती और इनहेरिटेंस का उस लेवल तक का फायदा नहीं होता अगर मुझे ओवरराइड की ऑप्शन ना मिलती। फिर मुझे क्या होता कि जैसे मुझे लगता कि उसके एट्रीब्यूट्स कोई चेंज हो रहे हैं, मुझे क्या करना पड़ता था, एक न्यू बनाना पड़ता था। ठीक है, स्पेसिफिक बिहेवियर स्पेशलाइजेशन, ये वही शेप, आपको शेप्स वाली एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, उसमें आपको क्या किया हुआ है, शेप का आपको फंक्शन, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स बताए हुए हैं, बिहेवियर बताए हैं। यहाँ पे ड्रॉ का बिहेवियर जो सबके पास क्या हो रहा है, एज इट इज ही आ रहा है। ठीक है, अगर यही बात वो यहाँ पे करे कि आपका एक्सटेंशन क्या है, विंडो है मेरे पास। ठीक है, अब मैंने विंडो को क्या बात की, आपकी उसमें विड्थ होती है, हाइट होती है, ओपन, ड्रॉ और क्लोज होता है। ठीक है, मतलब ये एक विड्थ, हाइट, ठीक है, और ये बाकी तीन क्या होते हैं, ये तीन ऑप्शन होते हैं, आपके बिहेवियर होते हैं। ठीक है, बाकी एट्रीब्यूट्स इसके हाइट वेट जो होते हैं वो आपके, हाँ सॉरी, हाइट और वेट दोनों क्या होते हैं, आपके एट्रीब्यूट्स में आते हैं। अगर इसमें कोई डायलॉग बॉक्स बनता है, उसमें क्या होते हैं, अपने अलग से कंट्रोल्स आते हैं। ठीक है, वो क्या करता है, उसी विंडो को असल पूछा होता है कि आया कि एनेबल करना है, ड्रॉ करना है, ये जो भी। ठीक है, वो डायलॉग बॉक्स जो होता है वो से क्या होता है, जनरेट हो रहा होता है, वो उससे क्या होती है, ड्राइव क्लास होती है। उसमें क्या होते हैं, अपने कंट्रोल्स होते हैं। उसके क्या करती हूँ, उसके बिहेवियर में क्या होता है, अनेबल और ड्रॉ। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो सकते हैं, उसकी ड्राइव क्लास में से आ रहे हैं, और जब ये उसकी ड्राइव क्लास में से आ रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं, उस चीज को एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक है, ये हाइट वेट थे, यहाँ पे मुझे क्या कंट्रोल, मैं उसको क्या कर सकती हूँ, चेंज कर सकती हूँ हाइट वेट, वेट और हाइट को। ठीक है, और अगर वो ओपन, क्लोज और ड्रॉ का था तो यहाँ पे क्या अनेबल और डिसेबल करके मैं उसे क्या कर सकती हूँ, ड्रॉ कर सकती हूँ या कुछ भी। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, कुछ फंक्शंस थे जो उसको मैंने क्या किया, ओवरराइड किया, क्योंकि मुझे एक्सटेंशन चाहिए थी। अगर रिस्ट्रिक्शन की बात करें तो यहाँ पे हमने वही का इंटीजर सेट है, वो जो ऊपर हमने एग्जांपल ली थी। ठीक है, मैंने कहा कि तमाम नेचुरल नंबर्स को ऐड करना है, लेकिन नेचुरल नंबर्स की मैंने जब ड्राइव क्लास बनाई तो मैंने कहा कि लेस देन जो वन एलिमेंट्स है, उनमें क्या करना है, उन्हें इंक्लूड नहीं करना। जब भी वो आए आपने क्या करना है, एरर जनरेट कर देना है, ताकि वो बंदा क्या है कि उनको कंसीडर ना करे, उससे ऊपर वालों को क्या करे, इनपुट के तौर पे लेके आए। ठीक है, एक्सटेंशन होगी, रिस्ट्रिक्शन होगी, और हमारे पास क्या है, इम्प्रूव परफॉर्मेंस की क्या है, क्लास सर्कल ओवरराइड रोटेट्स ऑपरेशन ऑफ द क्लास शेप विद नल ऑपरेटर्स। ठीक है, हमने इसमें कहा कि कुछ नल ऑपरेटर्स के थ्रू भी हम कर सकते हैं। फर्स्ट कर लें, शेप क्या था हमारे पास, कलर था, कॉर्ड्स था, ड्रॉ, रोटेट और सेट कलर, ये क्या थे, उसके बिहेवियर थे। मैंने वहां से जो इनहेरिटेंस किए वो मैंने क्या किया, ड्रॉ रोटेट का तो किया। ठीक है, यहाँ पे जो शेप और कॉर्ड था मैंने उसे क्या किया, सर्कल की वजह से रेडियस कर दिया। अब ये क्या हुई, मेरी परफॉर्मेंस इनहेंस होगी। अब उसको पता है कि मैं रेडियस की बात कर रही हूँ, तो इट्स मीन क्या है, वो सिर्फ सर्कल की ही बात कर रही हूँ। ठीक है, एक परफॉर्मेंस को इनहेंस कर दी, जो नियर बाय था। मैंने बारिश में तो उन सारी डिटेल में पढ़ने के लिए मैंने उससे कहा कि एक रेडियस भी डालो, और उसमें क्या करो, आप उसमें चेक कर लो कि ये असल में कैसे बन रहा है। वो उससे समझ लगी कि जब रेडियस की बात करूंगी तो मैं क्या कर रही हूँ, सर्कल की बात कर रही हूँ। तो मेरा क्या है, एक्सटेंशन, स्पेशलाइजेशन और रिस्ट्रिक्शन, या परफॉर्मेंस बेसिस के लिए मैं इन चार बेसिस के लिए क्या कर सकती हूँ, अपनी एग्जिस्टिंग क्लास को, या जो ड्राइव क्लास है उसके बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकती हूँ। जैसे मैं ड्राइव क्लास में न्यू बिहेवियर डालूंगी, पिछले वालों को ओवरराइड कर रही होंगी, किसको, बेस क्लास को, तो ये ओवरराइडिंग की सेंस में आ जाएगा कि जो मैंने एग्जिस्टिंग बिहेवियर था उनको मैंने यूज नहीं किया, मैंने क्या किया, अपने न्यू बिहेवियर बनाए अपनी ड्राइव क्लास में।